हेलो एवरीवन, मैं अनिश सर आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ क्लास 9th का फिजिक्स लेकर के। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर साइंस है क्या और साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले हम साइंस के बारे में समझते हैं कि साइंस है क्या। तो कहता क्या है साइंस कि साइंस मनुष्य की अवलोकन का मतलब क्या होता है। अवलोकन का अर्थ होता है देखना, जांचना, परखना एवं प्रयोगों से, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करना, यानी कि किसी चीज के बारे में जांचना कि उसमें क्या क्या है और उससे क्या हमें नया मिल सकता है ना। तो प्रयोगों से वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि उसमें वास्तविक सच्चाई क्या है, वह किस किस चीज से मिल करके बना है, उसमें कौन कौन से और भी नए उसमें और कौन कौन से नए हमें ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, इसी विषय को विज्ञान कहते हैं। अर्थात मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में क्या था, फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम लोग देख सके, छू सके। इसमें निर्जीव पदार्थों के बारे में बात होता है, यानी कि जिसमें जान नहीं हो, है ना जी। और बायोलॉजिकल में होता है जो जिसमें जान हो, यानी कि सजीव पदार्थों के बारे में बात होती है ना जी। तो कहता है कि फिजिकल साइंस में हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। इसको हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं। समझ में क्या है। अब आता है क्या बायोलॉजिकल साइंस, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, इसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब आता है क्या कि फिजिकल साइंस में भौतिकी आता है, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, भूगर्भ शास्त्र, मतलब भू मतलब होता है पृथ्वी, और गर्भ मतलब अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर की चीजों का अध्ययन। उसके बाद में आता है खगोल शास्त्र, यानी कि आसमान, नक्षत्र, तारामंडल, इन सबों का। उसके बाद में आता है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र भी ग्रह से संबंधित है, तो इनका अध्ययन हम करते हैं फिजिकल साइंस में। अब हमारे पास में बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है कि हमने पहले का बताया आपको कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। तो सजीव जिसमें प्राण होगा, यानी कि जो जीते होंगे, जो बढ़ते होंगे, जो निरंतर विकास करते होंगे, जो जनन करते होंगे, है ना। इसमें आता है वनस्पति शास्त्र, पौधों से संबंधित बात हो रही है। प्राणी शास्त्र, प्राणी मतलब जीव जंतुओं से बात हो रही है। और मानव शास्त्र मतलब हम और आप, यानी कि हम और आप मानव हैं, तो हमारे बारे में अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। ठीक है। अब आता है क्या कि अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स मतलब भौतिकी के बारे में, है ना जी। तो फिजिक्स क्या है, यह फिजिकल साइंस का एक भाग है। अभी हमने कहा ना इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, डॉट डॉट, है ना। तो यह फिजिकल साइंस का एक भाग है। तो देखिए है ना भाग, ठीक है। अब कहता है कि यह ग्रीक शब्द से बना है। किस भाषा, प्रश्न बनता है ना कि फिजिक्स जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का, ठीक है। और यह ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो फ्यूसिस, है ना जी, फ्यूसिस। और जिसका अर्थ होता है प्रकृति, मतलब नेचर, है ना जी, यानी कि प्रकृति के बारे में। अब आता है भौतिकी मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यदि हिंदी भाषा में बात करें तो भौतिकी जो है मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, और इसका अर्थ होता है भौतिक संसार, यानी कि जो भौतिक संसार है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ये सब भौतिक संसार में आते हैं। ठीक है। अब भौतिकी क्या है, भौतिकी कहते किसे है, तो विज्ञान की वैसी शाखा, अर्थात कौन सी, फिजिकल साइंस, है ना जी। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक शास्त्र कहलाता है। ओके। अब हमारे पास में अगला टॉपिक जो है वो आता है क्या कि भौतिकी का समाज से संबंध, यानी कि जो फिजिक्स है उसका हमारे हमारे जो सोसाइटी है, भौतिकी का जो है हमारे सोसाइटी से इसका क्या रिलेशन है ना जी, ये हमें कैसे रिलेट करता है ना, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। आइए हम जानते हैं आजकल मोबाइल फोन की चर्चा हो रही है, सब ये फिजिक्स का ही तो देन है ना। उसके बाद में टेलीग्राफ, फैक्स, इन सब का विकास जो है वो फिजिक्स देता है, भौतिकी देता है। रेडियो, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो वगैरह जो अनाउंस होता है ना जी, ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं,
है ना, टीवी जिस पर हम लोग फिल्म वगैरह देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, है ना जी, अलग अलग तरीके के यूट्यूब देखते हैं। विभिन्न संचार उपग्रह जो हमें, हाँ, संचार उपग्रह क्या है, मतलब संचार प्रणाली, यानी कि जैसे सपोज करते हैं कि मोबाइल का नेटवर्क इशू कराता है ना जी, हम कहीं भी बैठ करके हम किसी को ट्रेस कर लेते हैं, ये सब जो है वो कृत्रिम उपग्रह के द्वारा किया जाता है। तो ये सब संचार उपग्रह के माध्यम से होता है। और यह संचार उपग्रह किसका देन है, तो फिजिक्स का देन है। उसके बाद कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर का तो जमाना ही नहीं है भाई, है ना। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है वो सभी जो है फिजिक्स का देन है ना। यातायात के विभिन्न साधन का विकास, यातायात में यह लाइट बल्ब, ऑटोमेटिक लाइट जलता है, बुझ जाता है, जलता है, बुझ जाता है, ये सभी ये किसका देन है, तो फिजिक्स का। यानी कि इन्होंने सिस्टम को बढ़ाया। उसके बाद में आता है ऊर्जा के नए स्रोतों का अनुसंधान, यानी कि ऊर्जा, पहले हम क्या आश्रित थे कि सबसे पहले हम जो सूर्य के प्रकाश, भाई चलो भाई सूर्य का प्रकाश है, दिन में हम लोग अपना काम करेंगे, रात को सो जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, कोयला से जो है हम लोग ऊर्जा बनाना चालू किए, फिर पेट्रोलियम मिला, पेट्रोलियम से ऊर्जा बनाना चालू किए। और अब क्या है, अब अलग अलग अनुसंधान, जैसे हमारे पास में यूरेनियम है ना जी, यूरेनियम से हम यूरेनियम का विखंडन कराते हैं और कराने के बाद में यहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। और भी अब नए नए अलग अलग डिवाइस बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके बाद तो ये आखिर रिसर्च कौन कराता है, ये फिजिक्स के थ्रू तो होता है, समझ में। अब आता है क्या कि भौतिक राशि। अच्छा, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। भाई परिमाण, ध्यान दीजिएगा साहब, यहां पर चर्चा हो रही है परिमाण शब्द से, परिणाम शब्द से नहीं। परिमाण और परिणाम दो अलग अलग चीज हैं, ठीक है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और परिमाण का होता है, सपोज करते हैं कि यदि हम यहाँ पर कोई एक वृत्त ले लें, ठीक है, कोई एक ये केंद्र है और वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु ए है। अब यहां से कोई इंसान खिसक करके यहां चला जाता है बी बिंदु पर, ठीक है, और ये यहां तक आ गया। तो अब ए से बी तक की जो बीच की दूरी है, यही परिमाण है। समझ में आया क्या, ठीक है। परिमाण और परिणाम दोनों में क्लियर हो गया नहीं है। देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, परिणाम को परिमाण पढ़ते हैं, परिमाण को परिणाम पढ़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। और फिर क्या कहता है कि वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, भौतिक राशि कहलाता है। अब इसका एक और भी है कि वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है। देखो भाई मैंने क्या कहा, मापा जा सकता है, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी, भाई कितना खिसके हैं, है ना, ये तो होगा ना कोई मात्रक कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, है ना, 2 मीटर, 5 मीटर, सोन, है ना जी। तो यह खिसक नहीं, तो कहता है ना कि आपको वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब हम उसको माप सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। इसका एक उदाहरण जो है वो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि। तो हमारे पास में टॉपिक है मात्रक, ठीक है। मात्रक को यूनिट बोलते हैं। तो कहता क्या है कि वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। यानी कि भौतिक राशियों को जिससे मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं, इसे इकाई भी कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण होता है फुट, तो भाई फुट में मापते हैं ना। सेंटीमीटर, कपड़ा वाला सेंटीमीटर, छोटे छोटे जब हम गणित में यदि हम पढ़े तो गणित में जब हम ज्यामिति बनाते हैं तो मापते हैं सेंटीमीटर में। फिर ग्राम, वजन को मापते हैं। पाउंड, ये भी वजन का हिस्सा है। सेकंड से समय को मापते हैं। न्यूटन बल का मात्रक है। और जूल का कार्य का मात्रक है। जूल ये भी जो है ऊर्जा का मात्रक है। समझ में क्या। अब आता है हमारे पास में कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी मात्रक या मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक या मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब आता है क्या कि आखिर मूल मात्रक कहते किसे हैं। देखिए मूल का अर्थ होता है जड़, यानी कि जहां से वो ये मात्रक बना है, यानी कि यह किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी कि वैसे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, वैसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक 7 होते हैं, जिसमें से पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप,
पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा विद्युत धारा और पदार्थ का द्रव्यमान। अब आता है क्या कि इसके ये जो 7 मूल मात्रक हमारे पास में हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है वो और अन्य मात्रक जैसे व्युत्पन्न मात्रक जो हैं इन्हीं के आधार पर बनते हैं। तो अब हमारे पास में आता है पहला क्या, लंबाई, लेंथ, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान, मास, इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। समय, टाइम, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड। तापमान, टेम्परेचर, इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडेला। उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर। पदार्थ का द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक होता है मोल। ये जो है 7 आधारी मात्रक यानी कि मूल मात्रक है। अब इन्हीं से जो है मिलकर इन्हीं के आधार पर जो है जो मात्रक बनता है इसी को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न तो बन जाता है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक अर्थात मूल मात्रक से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि। यदि हम कहें तो चाल, हम लोग जानते हैं भाई चाल बराबर क्या होता है। चाल के बारे में हम यदि बात करें, ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, और चाल के लिए हम लोग मीटर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये मीटर, और बटा समय के लिए सेकंड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मीटर को संकेतबद्ध करते हैं तो एम होता है और सेकंड को करते हैं तो एस होता है। अब इसको हम अगर हिंदी में लिखें तो यह हो जाए मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको संकेतबद्ध कर दें तो एम एस और इसके पावर में -1 हो जाता है। इसी को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी कि पावर का मान माइनस में होना चाहिए। तब प्रति मतलब होता है बटा, यानी कि नीचे था इसको ऊपर हमने कर दिया पावर बदल करके, प्लस की जगह पर माइनस करके। समझ में क्या, तो चाल बल हो गया, बल के बाद में यहां पर आ गया। अब हमारे पास में आता है क्या, यदि हम बात करें चाल, दूरी, विस्थापन, ये सभी जो है ना इसी से मिल करके। तो जरा देखिए चाल के लिए जो हम जब मात्रक के बारे में बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब प्रश्न आता है क्या कि मीटर शब्द है मूल मात्रक का, सेकंड किसका है तो मूल मात्रक का। तो देखिए ढूंढिए मीटर कहाँ है, तो लंबाई का मात्रक, लंबाई मतलब दूरी। अगर लंबाई हो तो भी मीटर, चौड़ाई हो तो भी मीटर, ऊंचाई हो तो भी मीटर, परिमाण के बारे में यदि बात करें तो भी मीटर। समझ में है क्या। अब बात करेंगे हम क्या कि मीटर हो गया, अब आता है सेकंड। तो सेकंड किसका मात्रक है भाई, समय का। तो देखिए समय ढूंढिए कहाँ है समय, 3 नंबर पर समय, टाइम, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है सेकंड। तो देखिए मीटर और सेकंड इन दोनों के मिलने से जो नया मात्रक बना वो है चाल का मात्रक, जिसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया क्या सभी लोगों को। चलिए अब व्युत्पन्न मात्रक का तो मतलब समझ में आ गया, और मूल मात्रक एक बार रिवीजन के रूप में हम जब इसको देखेंगे तो मूल मात्रक वैसी राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वैसी राशियां होती हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर करती हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।